मूवी शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लो। AK-47 रियल लाइफ पर और गेमिंग वर्ल्ड पर दोनों जगह पर हद से ज्यादा फेमस है। इस गन को बनाया था मिकेल क्लाशनिकोव, जो एक रशियन थे। हर एक महान, हर एक जीनियस इंसान की तरह इनके जिंदगी पर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थे। 2020 में आया मूवी क्लाशनिकोव इसी सच्चे घटना के ऊपर आधारित है। और अगर तुम AK-47 के बारे में इतना कुछ जान चुके हो तो इस महान इंसान की जिंदगी के बारे में भी तुम जान ही लो। तो कहानी की शुरुआत में वक्त दिखाया जाता है 1941, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड। तो इस टाइम पर यहाँ पर एक वॉर चल रहा था और इस वॉर को हिस्ट्री पर हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ फ्राइसक नाम से। इस सिचुएशन पर सीनियर सर्जन मिकेल क्लाशनिकोव को हम लोग देख पाते हैं कि वॉर टैंक के अंदर, जहां पर मिकेल क्लाशनिकोव पूरी तरीके से फंस चुका था। इसके बावजूद भी दुश्मन का घाट उतार देते हैं, लेकिन यही सारी चीजों के बीच में क्लाशनिकोव घायल हो जाता है। उसके आंखें खोलता है एक हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर क्लाशनिकोव जख्मी हो जाने के कारण से उसे घर जाने के आदेश दिया जाता है। घर में जाकर रेस्ट करे और जब ठीक हो जाए तब फिर से लौट कर आए। यहाँ पर मिकेल क्लाशनिकोव और उसके साथ कई सारे कमांडर जा रहा था, लेकिन कुछ दूर जाकर इन लोगों का कार फंस जाता है। इन लोगों को यहाँ पर कुछ दूर में ही कुछ स्मोक देखने के लिए मिलता है। इन लोगों के मन में संदेह होता है, इसके कारण से वो लोग जाकर देखता है और जैसे ये लोग वहाँ पर जाता है उन लोग को कुछ जर्मन सोल्जर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्लाशनिकोव और कमांडर वो दोनों सोल्जर को मार तो देता है, लेकिन इसी चीज के बीच में इस कमांडर को गोली लग जाता है। और इसके बाद मिकेल क्लाशनिकोव जब इस गन का जांच पड़ताल करता है तब मिकेल क्लाशनिकोव को पता चलता है मैगजीन के अंदर आइस फ्रीज हो चुका था। इसके कारण से मैगजीन पूरी तरीके से जाम हो चुका था। इसके कारण से कमांडर जब गोली चलाया था तब गोली नहीं चले थे। इसके बाद हम लोग क्लाशनिकोव को एक रेल स्टेशन के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर क्लाशनिकोव इस ट्रेन में चढ़ता है और यहाँ पर क्लाशनिकोव के बारे में हम लोग को बहुत सारा चीजें पता चलता है। जैसे कि क्लाशनिकोव रशिया के एक छोटे से गांव से आता है जिस गांव का नाम है अल्टाई। क्लाशनिकोव बचपन से ही बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था। बचपन में उसे बहुत ही ज्यादा शौक था एक गन बनाने का। और यहाँ पर क्लाशनिकोव अपने ही गाँव जा रहे अल्टाई, लेकिन खैर वो अपने बचपन के सपने को अभी तक भूल नहीं पाया है। इसी कारण से अल्टाई स्टेशन जाने से पहले ही मटा नाम की एक स्टेशन पर उतर जाता है और यहाँ पर इस स्टेशन में उतरने के बाद जाता है एक फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर जाकर मिलता है सर्जन क्रोटोव से। यहाँ पर क्लाशनिकोव बोलता है कि वॉर का सिचुएशन बहुत ही खराब है और उससे भी ज्यादा खराब है अपने ही सोल्जर का गन। और वो सारे गन्स का प्रॉब्लम भी बोलता है कि कैसे वो सारे गन अपने आप ही फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर क्लाशनिकोव चाहता है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है, लेकिन इसके लिए बस क्लाशनिकोव को एक जगह की जरूरत है जहाँ पर क्लाशनिकोव वो सारे चीजों को लेकर अपना काम कर सके। लेकिन यहाँ पर सर्जन क्रोटोव बहुत ही सैवेजली मना कर देता है। क्लाशनिकोव यहाँ से गुस्से से चला जाता है। बाहर अगर क्लाशनिकोव बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ही आता है एक जनरल और इस हायर पोस्ट के जनरल के साथ क्लाशनिकोव बात करता है। क्लाशनिकोव जाकर जनरल को अपने दिल के सारे बातों को बोल देता है और ये सारे बातों को सुनकर जनरल राजी हो जाता है। तो सर्जन क्रोटोव भी अब इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता है। क्लाशनिकोव यहाँ पर अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन क्लाशनिकोव का एक हाथ का शोल्डर ऑलरेडी डैमेज है। वो एक हाथ से अपना काम कैसे ही करता। तो इसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर क्लाशनिकोव को हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। उन लोगों का जब छुट्टी होगा या फिर फ्री टाइम होगा और उस सारे वर्कर के मदद से और क्लाशनिकोव के आइडिया से मिकेल क्लाशनिकोव फाइनली अपने हाथों से एक गन को बनाकर तैयार करता है। और अब बारी है इस गन को टेस्ट करने का। और जब क्लाशनिकोव जाकर इस गन को टेस्ट करता है तो ये गन फाइनली बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। और इस गन को बनाना, टेस्ट करना ये सब तो ठीक है, और अगर गवर्नमेंट के सामने ही ये गन नहीं जाता है तो इस गन का फायदा ही क्या है। तो अब क्लाशनिकोव को इस गन को गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर क्लाशनिकोव इस गन को लेकर जनरल बसेरोव के ऑफिस पर चला जाता है। अरे भाई, वही जनरल जो क्लाशनिकोव के बातों पर राजी हुआ था। और इधर ऑब्वियसली यहाँ पर क्लाशनिकोव को कोई भी नहीं जानता है कि ये इंसान कौन है, और कोई स्ट्रेंजर के पास गन देखना ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर ये लोग क्लाशनिकोव को बंदी बना लेता है। देन यहाँ पर एक सीनियर पोस्ट के ऑफिसर आता है। यहाँ पर ये लोग इस ऑफिसर को क्लाशनिकोव के उस गन को दिखाता है और यहाँ पर ये ऑफिसर इस गन को देखकर ही समझ जाता है कि ये चीज कुछ अलग है। इस गन को लेकर टेस्ट ग्राउंड पर आता है और इस गन को टेस्ट किया जाता है। और इस गन को जब टेस्ट किया जाता है तब ये गन हद से ज्यादा परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करता है। और इस चीज को देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ये लोग तुरंत ही क्लाशनिकोव के पास आता है और क्लाशनिकोव को छोड़ने के लिए बोलता है। इन लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि क्लाशनिकोव एक इंजीनियर है, एक इन्वेंटर है। तो यहाँ पर ये दोनों क्लाशनिकोव को लेकर आता है एंड क्लाशनिकोव को बोलता है एक कॉन्टेस्ट के बारे में, जिस कॉन्टेस्ट का नाम होता है वर्ल्ड यूनियन वेपन डिजाइनर कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में अगर निकोव का गन सिलेक्ट हो जाता है तो सीधी तौर पे निकोव का गन को इस देश के मिलिट्री के लिए मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले निकोव को और एक जनरल को इम्प्रेस करना होगा और ये जनरल है डिस्ट्रिक्ट कमांडर ऑफ सेंट्रल एशिया। तो मतलब कि तुम बोल सकते हो कि कुछ बड़े लेवल का जनरल है। इसके बाद अगले दिन सुबह होता है, क्लाशनिकोव को टेस्ट ग्राउंड पर लेकर जाया जाता है और यहाँ पर वो जनरल भी आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर ऑफ सेंट्रल एशिया। यहाँ पर ये जनरल आकर क्लाशनिकोव का इस गन को टेस्ट करता है एंड एज यू गेस जनरल हद से ज्यादा इस डिजाइन को पसंद करता है। क्लाशनिकोव की गन को देखकर हद से ज्यादा इंप्रेस होता है। यहाँ पर आकर प्राइवेट में क्लाशनिकोव को कुछ बातें भी बोलता है। बेसिकली यहाँ पर क्लाशनिकोव
क्लासनिकोव के बारे में तारीफ करता है और यहाँ से क्लासनिकोव ऑल यूनियन वेपन डिजाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पर जनरल क्लासनिकोव को एक अच्छा सा ड्रेस पहनने के लिए भी बोलता है, क्योंकि क्लासनिकोव बहुत ही बड़े जगह पर जाने वाला है। एंड अगर सच बोलूं तो ये सच में ही बहुत ही खुशी का माहौल था। इसके बाद क्लासनिकोव अपने नए ड्रेस को पहनकर मॉस्को आ जाता है। इसके बाद क्लासनिकोव एक कार से जा रहा था, जिस कार के अंदर और एक इंसान के साथ मुलाकात होता है और इस इंसान का नाम होता है एलेक्सी सुडाइव। ये इंसान भी एक महान इन्वेंटर रह चुका है। इस इंसान का बनाया हुआ AS-44 गन पहले बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। इसके बाद हम लोग क्लासनिकोव को ऑफिस में देख पाते हैं, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि क्लासनिकोव उतने ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, क्योंकि क्लासनिकोव एक गरीब फैमिली से आता है। यहाँ पर क्लासनिकोव यहाँ के चीजों के बारे में जानता है, इस जगह को घूम कर देखता है। यहाँ पर इस जगह पर उस टाइम का रशियन के बड़े बड़े गन डिजाइनर थे और यहाँ पर क्लासनिकोव पढ़ा लिखा ना होने के कारण से गन का ब्लूप्रिंट, मॉडलिंग जैसी चीजें वो नहीं कर सकता है। इसके कारण से यहाँ पर क्लासनिकोव के लिए एक लड़की काम करने के लिए राजी होती है और इस लड़की की नाम होती है मसीवा। और इधर क्लासनिकोव के गन को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद क्लासनिकोव के गन से बहुत ही सारे कुछ समस्या को नोटिस किया जा सकता है। इसके कारण से यहाँ पर क्लासनिकोव को इस सारे प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा। लेकिन इसके साथ इधर क्लासनिकोव इस लड़की को भी पसंद करने लगा है। काम खत्म होने के बाद क्लासनिकोव उस लड़की को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर क्लासनिकोव को ये भी पता चलता है कि इस लड़की की एक बेटी भी है। लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज को लेकर क्लासनिकोव को कोई भी एतराज नहीं है। मोस्ट ऑफ द डेस्परेट मैन की तुम सिचुएशन समझ ही सकते हो। इसके बाद आती है क्लासनिकोव के लिए एक दुख की खबर। दरअसल उस गन की कॉन्टेस्ट में क्लासनिकोव के गन को सिलेक्ट नहीं किया गया है और उस कॉन्टेस्ट में क्लासनिकोव पूरी तरीके से हार चुका है। और यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट को जीता है एलेक्स सुडाई नाम की वो इंसान, मतलब वो AS-44 गन। और इस साल होता है 1944, जहाँ पर क्लासनिकोव पूरी तरीके से अपना मोटिवेशन खो चुका है। और यहाँ पर वो जनरल डिस्ट्रिक्ट कमांडर ऑफ सेंट्रल एशिया भी आता है, जहाँ पर जनरल क्लासनिकोव को देखकर पूरी तरीके से समझ चुका है। यहाँ पर क्लासनिकोव पूरी तरीके से अपना मोटिवेशन खो चुका है। तो यहाँ पर जनरल क्लासनिकोव को थोड़ी सी सीरियस होने के लिए बोलता है और फिर से एक नए डिजाइन के ऊपर काम करने के लिए बोलता है। क्लासनिकोव फिर से अपने ऊपर और एक बार भरोसा करता है और एक बार कोशिश शुरू कर देता है और फिर से एक नए डिजाइन के ऊपर रात दिन एक करके मेहनत करना शुरू कर देता है। फाइनली यह मशीन गन रेडी हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में भी क्लासनिकोव अपने प्यार को नहीं भूला है। ये दोनों ही एक दूसरे को टाइम टू टाइम चिट्ठी लिखते रहता है। इधर क्लासनिकोव के मशीन गन को टेस्ट किया जाता है, जहाँ पर ये मशीन गन बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। इसके बाद इस गन को लेकर उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाता है मॉस्को की तरफ। और यहाँ पर क्लासनिकोव के साथ भी एक कैप्टन होता है और यहाँ पर क्लासनिकोव ट्रेन के अंदर एक कैदी को देख पाता है और ये कैदी और कोई नहीं, ये है क्लासनिकोव के भाई। दरअसल उस टाइम पर पूरे देश में चल रहा था सिविल वॉर। इसके कारण से बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें चल रहा था और ये सारा सब कुछ दूर से कैप्टन देख लेता है। और इसके बाद एक कैप्टन और क्लासनिकोव जब जंगल के अंदर से जा रहा था, तब इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते शुरू हो जाता है लड़ाई। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी देर लड़ाई चलने के बाद ये दोनों ही रुक जाते हैं। फिर इस तरीके से फाइनली क्लासनिकोव आ जाता है मॉस्को और यहाँ पर आकर सबसे पहले मिलता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। आफ्टर ऑल दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही आनंददायक मोमेंट बिताता है। इसके बाद फाइनली क्लासनिकोव के गन को टेस्ट किया जाता है और यहाँ पर बदकिस्मती यह था, क्लासनिकोव के गन को फिर से और एक बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ क्लासनिकोव के गन को रिजेक्ट नहीं किया गया था, उसके साथ दूसरे इंसान का जो गन था उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर दोनों इंसान के ही गन को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन खैर ये सारी चीजें क्लासनिकोव को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इस जगह पर क्लासनिकोव अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है। वो अब सीधी तरीके से अपने पुराने जगह पर लौटना चाहता है। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लासनिकोव को इंजरी हो चुकी है। क्लासनिकोव अभी तक पूरी तरीके से फिजिकली फिट नहीं है। इसके कारण से वो जो कमांडर था वो भी अब नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक कैप्टन आता है और क्लासनिकोव को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। क्लासनिकोव को कुछ टाइम तक समझाने की कोशिश करता है। कुछ सारे इंसान के अंदर कुछ टैलेंट होता है जो उसी इंसान के अंदर होता है। क्लासनिकोव रात में सोने के टाइम पर यही सारी चीजों को लेकर सोच रहा था कि क्या होता अगर उस स्टेशन में क्लासनिकोव कभी उतारते ही नहीं, अगर वो सीधी तरीके से अपने घर में लौट जाता, शायद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से अलग होता। वो अपने गाँव में अपने मॉम के साथ कितने अच्छे तरीके से रह सकता था। लेकिन खैर अगले दिन क्लासनिकोव अपने गर्लफ्रेंड के घर पर जाता है, जहाँ पर क्लासनिकोव अपने गर्लफ्रेंड के मॉम के साथ मिलता है। और यहाँ पर क्लासनिकोव की गर्लफ्रेंड मसूफा की मॉम वही सारे सवाल क्लासनिकोव को करता है जो ज्यादातर मॉम करती है। और यहाँ पर क्लासनिकोव कॉन्फिडेंस के साथ अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। लेकिन इसके अगले सुबह ही कहानी पूरी तरीके से अलग मोड़ ले लेता है। इतने दिन से सोवियत के बीच में जो वॉर चल रहा था वो वॉर पूरी तरीके से रुक चुका है और इस वॉर में सोवियत जीत चुका है। इसके कारण से सभी लोग आनंददायक होते हैं। लेकिन अब वॉर रुक जाने के कारण से पहले जो वेपन की जरूरत था उतने अब वेपन की जरूरत नहीं है। इसके कारण से फिर से और एक बार क्लासनिकोव चिंता में आ जाता है। क्लासनिकोव सीधा ही कॉमरेड मार्शल के पास जाता है, जाकर बोलता है कि इतने दिन से वो जो गन को बना रहा था, वो जिस गन को डिजाइन कर रहा था, वो सारे चीज का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्लासनिकोव को खुशी का खबर मिलता है। भले ही अब सोवियत के अंदर वॉर रुक चुका है, लेकिन गन का प्रोडक्शन रुका नहीं जाएगा। अभी भी गवर्नमेंट
एजेंट को उतना ही वेपन चाहिए। तो फिर क्या क्लासनिकोव अपना काम जोरों शोरों से फिर से और एक बार शुरू कर देता है। यहाँ पर एक दिन क्लासनिकोव के पास एलेक्सी सुडाई आता है। मतलब एलेक्सी सुडाई वही इंसान होता है जो 44 में जीता था। और यहाँ पर एलेक्सी सुडाई क्लासनिकोव की गन की डिजाइन को देखता है और बोलता है कि इस बार क्लासनिकोव ही जीतने वाला है, क्योंकि इस बार क्लासनिकोव ने जिस गन को डिजाइन किया है वो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद इसी काम के लिए क्लासनिकोव को 1 साल के लिए बाहर जाना होगा और क्लासनिकोव अपने वाइफ में से वाह को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर उसके वाइफ बोलती है क्लासनिकोव को कि क्लासनिकोव एक दिन रशिया का सबसे बड़ा गन डिजाइनर होगा। एंड इस चीज को सुनकर क्लासनिकोव थोड़ी सी मोटिवेट तो हो ही जाता है। देन यहाँ पर फाइनली क्लासनिकोव आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर क्लासनिकोव आकर मिलता है अलेक्जेंडर नाम की एक इंसान के साथ। और यहाँ पर जब क्लासनिकोव बाहर था तब क्लासनिकोव यहाँ पर देख पाता है जनरल वेसेली डेसरोव के कार को, और इस कार को खुद जोसेफ स्टालिन ने गिफ्ट किए थे। और यहाँ पर वेसेलिन डेसरोव के कार को देखकर क्लासनिकोव तो मन ही मन सोच लेता है वो भी एक दिन जोसेफ स्टालिन के पास से ऐसा ही एक गिफ्ट लेगा। और जोसेफ स्टालिन कौन है आप लोग को तो पता ही होगा। क्या यहाँ पर क्लासनिकोव अपना काम जोरों शोरों से शुरू कर देता है। उसके बाद फाइनली अपने गन को बनाकर तैयार कर लेता है। लेकिन अब बारी है उसके गन को टेस्ट करने की। लेकिन जब वो अपने गन को टेस्ट करने के लिए जाता है तब वहाँ पर वेसेलिन डेसरोव के गन को टेस्ट किया जा रहा था। और अगर क्लासनिकोव को अपने गन को टेस्ट करना है उसके लिए उसे 2 दिन इंतजार करना होगा। लेकिन क्लासनिकोव यहाँ पर अपने गन को लेकर बहुत ही ज्यादा डेस्परेट था। उसके लिए इंतजार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके कारण से क्लासनिकोव अपने गन का एक ओपन एरिया में टेस्ट करना शुरू कर देता है। और क्लासनिकोव को इस तरीके से ओपन एरिया पर फायर करते हुए देखकर यहाँ पर कुछ गार्ड आ जाता है और क्लासनिकोव को पकड़ कर ले जाता है। लेकिन क्लासनिकोव के फेस पर बहुत ही ज्यादा स्माइल था, क्योंकि क्लासनिकोव का गन का टेस्टिंग सफल हुआ है। इसके बाद क्लासनिकोव के साथ मिलना चाहता है वेसेलिन डेसरोव, यानी कि जो क्लासनिकोव का कंपटीटर है। और यहाँ पर वेसेलिन डेसरोव क्लासनिकोव के डिजाइन को देखना चाहता है। लेकिन वेसेलिन डेसरोव ये भी विश्वास दिलाता है कि वो क्लासनिकोव का डिजाइन को कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि देखो यार एक डिजाइनर एक इंजीनियर उसके दिल में हमेशा इस बात का डर रहता है कि उसकी चीज को कि कोई दूसरा इंसान उस चीज का कॉपी ना कर ले। और खास करके इस मोमेंट पर सामने वाला इंसान क्लासनिकोव का कंपटीटर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्लासनिकोव इस चीज के लिए राजी हो जाता है। और यहाँ पर आकर वेसेलिन डेसरोव क्लासनिकोव के गन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखता है। और यहाँ पर वेसेलिन डेसरोव बोलता है क्लासनिकोव का ये गन बहुत ही अच्छा है, इस कंपटीशन में क्लासनिकोव ही जीतने वाला है। और वेसेलिन डेसरोव जिस गन को बनाया है इस कंपटीशन में वो गन पूरी तरीके से हार जाएगा। और इसके बाद फाइनली वो वक्त आ ही जाता है जब सभी के गन को टेस्ट किया जाएगा। पहले यहाँ पर दूसरे इंसान का एक गन को टेस्ट किया जाता है, जो गन इस टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो जाता है। इसके बाद बारी आता है क्लासनिकोव की गन का, जहाँ पर पहले वाटर टेस्ट होता है। और इस वाटर टेस्ट में क्लासनिकोव का गन पूरी तरीके से जीत जाता है, जहाँ पर क्लासनिकोव के गन को सैंड के अंदर पूरी तरीके से डुबो देता है। उसके बाद जब फायर किया जाता है उसके बावजूद भी क्लासनिकोव के गन बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। और यहाँ पर क्लासनिकोव इस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है। इसके बाद फाइनली क्लासनिकोव लौट कर जाता है अपने वाइफ के पास, जहाँ पर जाकर वो सब कुछ बोलता है। और उसके वाइफ भी क्लासनिकोव को एक खुशी का खबर देता है। दरअसल क्लासनिकोव के वाइफ प्रेग्नेंट होती है। देन यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं क्लासनिकोव के साथ मिलने के लिए आया है कॉमरेड मार्शल, जहाँ पर कॉमरेड मार्शल क्लासनिकोव को अपने कार में लेकर जाता है। और यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि क्लासनिकोव बहुत ही लॉन्ग टाइम से घर नहीं गया है, वो अपने मॉम का चेहरा भी भूलने वाला है। देन इसके बाद फाइनली ये दोनों इस जगह पर आता है जहाँ पर बहुत ही सारे सोल्जर थे। और सारे सोल्जर के हाथ में हम लोग उस गन को देख पाते हैं जिस गन को क्लासनिकोव ने डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉमरेड मार्शल एक लेक्चर देता है जहाँ पर गन डिजाइन करने वाले बहुत ही सारे इंजीनियर का नाम लिया जाता है। उसके बाद फाइनली रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है मिकेल क्लासनिकोव का, जिन्होंने AK-47 गन को डिजाइन किया है। और 47 इस कारण से क्योंकि इस गन को 1947 में बनाया गया था। यहाँ पर मिकेल क्लासनिकोव को रिस्पेक्ट दिया जाता है, जो रिस्पेक्ट मिकेल क्लासनिकोव डिजर्व करता है। इसके बाद फाइनली मिकेल क्लासनिकोव अपने वाइफ के साथ अपने दोनों बच्चों के साथ अपने गाँव में जाता है अपने मॉम के साथ मुलाकात करने के लिए। और इस तरीके से यहाँ पर सत्य घटना के ऊपर आधारित ये मूवी खत्म होता है। बाकी यार मिकेल क्लासनिकोव की जिंदगी से आप लोगों ने क्या सीखा जरूर से मुझे बताना, और उसके साथ अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड और मैं आपका होस्ट मुंतनी।